हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। सो ये चैप्टर को मैंने पढ़ाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। आई होप सबको समझ में आ जाए। बाय द वे, इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही समझाए हैं। ये वाला वीडियो जो है वो उन बच्चों के लिए है जिनका एग्ज़ाम है कल, या उनके रिवीजन होने उनको रिवीजन करना है, या उनको फटाफट से एक चैप्टर को समझना है। सो प्लीज़ ये डिस्क्लेमर आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेना कि मैं आप लोगों को हर एक टेक्स्ट बुक का लाइन नहीं समझाने वाली हूँ। ये स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्री तैयार करी है जिससे आप लोग बहुत अच्छे समझ सकते हो। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप लोगों को ये याद रहे। और थैंक यू सो मच। वीडियो को एंजॉय करना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब देखो, पॉपुलेशन आखिर होता क्या है। पॉपुलेशन मतलब कोई जगह पर कितने लोग रहते हैं उसकी हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, और वही होता है हमारा पॉपुलेशन। तो आप लोगों ने बचपन से देखा होगा कि हमने हमेशा सुना है कि ऑलवेज़ रिमेंबर दैट क्वालिटी इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्वांटिटी। मतलब जो हमारा क्वालिटी होता है वो क्वांटिटी से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि और ऑब्वियसली मतलब क्वालिटी इज़ समथिंग लाइक क्वालिटी, ठीक है। अच्छी चीज़ ख़राब ज़्यादा चीज़ से बेहतर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइन आप लोग देखोगे तो देखो, द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है? देखो, द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स मतलब क्या, जैसे कोई कंट्री में कितने लोग रहते हैं, ज़्यादा लोग रहते हैं, कम लोग रहते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्वालिटी वाइज पीपल रहने चाहिए, ठीक है। वो पीपल इंटेलिजेंट भी रहने चाहिए, ये तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, ये जो क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, जब क्वालिटी रहेगी पॉपुलेशन के अंदर एक नेशन में, मतलब एक कंट्री में, तो वो किसको अच्छा राइज़ करेगी, किसको इंक्रीज़ करेगी? वो इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस को इंक्रीज़ करेगी। मतलब इकोनॉमिक मतलब क्या, अगर देश के किस तरह से हालात हैं, और अगर उसी तरह से हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हमारे पॉपुलेशन का बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमिक फैक्टर है कोई कंट्री का वो भी राइज़ होगा। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन कहता है, ठीक है। द सेकेंड लाइन सेज दैट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनइवन इन बोथ इंडिया एंड ब्राज़ील। सो यहाँ पर आई फील लाइक यहाँ पर आपका स्क्रीन पर आ नहीं रहा है, वेट। ओके, सो नाउ इट्स विजिबल कि यहाँ पर क्या लिखा है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनइवन इन बोथ इंडिया एंड ब्राज़ील। सो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि क्यों अनइवन है भाई, इसके पीछे का भी कोई राज होना चाहिए। सो यस, इसका पीछे का भी एक राज है। इंडिया जो है ना, एक कंट्री, उसके पास जो लैंड है ना वो सिर्फ 2.41% है पूरी वर्ल्ड का। मतलब पूरा वर्ल्ड है इतना बड़ा, उसमें से सिर्फ 2.41% हमारे इंडिया के पास लैंड है। लेकिन हम लोग अगर उसकी आबादी की बात करें, अगर हम लोग उसकी पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन जो वो पूरे वर्ल्ड का 17.5% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया कवर करता है। लाइक सीरियसली, अगर आप इतना बड़ा देखो, मतलब लैंड इतना लेकिन पॉपुलेशन कितना, तो मतलब यहाँ पर देख सकते हो अनइवन है, राइट। वैसे ब्राज़ील में इससे वाइस वर्सा होता है, मतलब एकदम उल्टा होता है। ब्राज़ील के पास बहुत सारा लैंड है, 5.6% ऑफ लैंड वो कवर करता है। बट अगर हम लोग उसकी पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन है 2.78%, मतलब ब्राज़ील का इस तरह से होता है। और एक बात, अगर हम लोग अंदर की बात करें, ठीक है, मतलब क्या, लैंड जो है उसमें पता है क्या है, मतलब एक जगह पर बहुत सारी पॉपुलेशन आ जा रही है, और इंडिया में ही थोड़ी थोड़ी जगह पर बहुत स्पार्सली पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से भी होता है। ब्राज़ील में भी कुछ इसी तरह, जैसे अमेज़ोनस आ गया, सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्राज़ील आ गया, तो उसमें क्या होता है, ब्राज़ील में सेंट्रल पार्ट में अमेज़ोन में, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट है, अनएक्सेसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट और अनफेवरेबल हैवी रेनफॉल, इस सब की वजह से पॉपुलेशन वहाँ पर है ही नहीं, बहुत ही कम लोग। तो ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है साउदर्न पार्ट में, सदर्न ईस्टर्न पार्ट में। तो इस तरीके से मतलब ये हमारा अनइवन है। सबको समझ में आ गया, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट सेज दैट फैक्टर्स दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट। देखो, मैंने अब भी आप लोगों को सेकेंड पॉइंट में जो बताया कि अमेज़ॉन में ऐसा ऐसा होता है, देखो मैंने आपको क्या बताया, अनफेवरेबल क्लाइमेट। मतलब क्या, क्लाइमेट अच्छा नहीं रहेगा तो वहाँ पर लोग कैसे बसेंगे, लोग अपना काम
काम कैसे करेंगे। देखो जब भी हमारे घरों के बाहर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने लगती है ना, तो हम लोग क्या अपने प्लान्स कैंसिल कर देते हैं। अगर हम लोग को कहीं जाने का प्लान रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, छोड़ो अब घर पे ही रहते हैं। तो अगर कोई जगह पर हमेशा ही ऐसा क्लाइमेट रहेगा कि बाहर जाने का कुछ हो ही ना, तो वहाँ पर क्यों पॉपुलेशन बसेगी। ऑब्वियसली वहाँ का कुछ डेवलपमेंट ही नहीं होगा, तो वहाँ पर कौन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट। उसके बाद यहाँ पर है फैक्टर्स ड्यू टू विच ह्यूमन सेटलमेंट्स have been established in some parts for many centuries। देखो यहाँ पर वापस लिखती हूँ, फैक्टर्स ड्यू टू विच ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन सम पार्ट्स फॉर मैनी सेंचुरीज इज़ फर्टाइल लैंड, प्लेन लैंड एंड अवेबिलिटी ऑफ वाटर। मतलब क्या, जो ह्यूमन सेटलमेंट, देखो ह्यूमन इंसान लोग, सेटलमेंट मतलब आबादी। तो यहाँ पर जो आबादी होती है लोगों की, वो किन फैक्टर्स पर बेस्ड होकर। तो फर्स्ट इज़ फर्टाइल लैंड, मतलब वो लैंड ऑब्वियसली फर्टाइल रहना चाहिए ताकि उसमें एग्रीकल्चर लोग कर पाए। प्लेन लैंड होना चाहिए क्योंकि अगर हम लोगों को डेवलपमेंट करना है, हम लोग को यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को बनाना है, तो उसके लिए हम लोगों को प्लेन लैंड की ज़रूरत होगी। और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो आप लोग चैप्टर नंबर 8 में भी देखोगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है। पानी हर चीज़ के लिए चाहिए, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग, फॉर बाथिंग, फॉर क्लोथिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर एवरीथिंग। मतलब वी कैन नॉट सर्वाइव, ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। सो ऑब्वियसली वाटर के बिना देयर इज़ नो सर्वाइवल, सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Fourth point is the interior region of the Amazon basin is very sparsely populated। मैंने अभी बताया due to many reasons like unavailability of resources, then unfavorable climate, heavy rainfall, then restriction for the use। ठीक है, मतलब क्योंकि इतना घना फॉरेस्ट है वहाँ पर, लोगों को पता भी नहीं कि कौन से क्रिएचर्स बने हुए हैं। ठीक है, अब तक कोई नहीं जान पाया क्योंकि वो बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। एंड यू नो व्हाट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ लंग्स ऑफ द ट्रीज, सॉरी वर्ल्ड, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इतना बड़ा फॉरेस्ट है, वो इतनी ऑक्सीजन पूरी वर्ल्ड को प्रोवाइड करता है ना। ब्राज़ील में का अमेज़ॉन, इसलिए उसको ऐसा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेटलमेंट्स अकर, यहाँ पे आ रहा है राइट। Settlements occur only in places in the Amazon basin due to unfavorable climate, heavy rainfall, inaccessibility and dense forest। ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज the graph that shows the age and sex of population is also known as population pyramid। ठीक है, तो यहाँ पर population pyramid क्या होता है वो आप लोगों को मेरी फुल वीडियो में दिखेगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन पिरामिड समझो एक पिरामिड होता है जिसमें आप लोगों का पता चलता है कि कौन सी एज पर कितने लोग ज़िंदा हैं और कौन सी एज पर, समझ लो अभी 80 ईयर और 90 ईयर में अगर आप जाओगे ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा ना, वो एज ना छोटी होती जाएगी। मतलब क्या कि वहाँ पर लोग जो जी रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। ओके, और 2030 पे अगर आप देखोगे तो वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग जीते हैं। सिंपली सी बात है, जेन्युइनली ऐसा होता है। तो वही आपका एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन बताता है और जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। उसके बाद इन ब्राज़ील द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। अब पता है क्यों, क्योंकि ना यहाँ पर जो लोगों की आबादी है ना, वो ज़्यादातर लोगों की आबादी जो है वो ओल्ड एज ग्रुप में आ जाते हैं, वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, सीनियर सिटीजन्स अगर बोलो तो वहाँ पर चले जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो रही है। उसके बाद इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ स्टिल ग्रोइंग बट ग्रोथ रेट इज़ डिक्लाइनिंग। पॉपुलेशन तो ऑफ कोर्स इंक्रीज़ हो रही है, बट जो ग्रोथ रेट है, मतलब जो ग्रोथ होने का रेट है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव इज़ कॉल्ड एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या कि समझ लो कि मेरे द एवरेज नंबर ऑफ़ ईयर्स अ पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड, सपोज़ करो मेरी ईयर एक्सपेक्टेड टू लिव है 50 ईयर्स सपोज़। ठीक है, तो मतलब मेरी ये हो गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ माई लिविंग इज़ 50। ठीक है, तो मतलब अगर कोई पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो इतने साल तक जी सकता है, सो दैट इज़ ओनली नोन एज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसको हम लोग ये बोलते हैं। ओके,
आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। मैं फ़ास्ट आई होप कि नहीं जा रही हूँ। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ लाइव क्लास, तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा है कि मैं तेज़ जा रही हूँ या स्लो जा रही हूँ, बिकॉज़ ये वन शॉट वीडियो है। सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपका जितने भी पॉइंट्स मैं कवर कर सकूँ मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पर देखो इंडिया ब्राज़ील का एक टेबल दिख रहा होगा आप लोगों को, राइट। तो अब इसमें देखो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ 121 करोड़ और ब्राज़ील की 19 करोड़ है। मतलब देखो भाई कितना डिफरेंस है। लैंड जो इंडिया ऑक्यूपाई करता है वो 2.41% है और ब्राज़ील ऑक्यूपाई करता है 5.6, मतलब कितना ज़्यादा। लेकिन हम लोग यहीं पे अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लैंड बहुत कम है, और ब्राज़ील का पॉपुलेशन बहुत कम है और लैंड बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन वाइज इंडिया का रैंक सेकंड नहीं फर्स्ट हो गया है। अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग अपडेटेड होगा तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया अब फर्स्ट रैंक पर आ चुका है। एरिया वाइज इंडिया 7th पर है और ब्राज़ील 5th पर है। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से 382 लोग 1 स्क्वायर मीटर में रहते हैं। लोग सच्ची में सोचो आप लोग, बस इतने सारे लोग सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर में। और अगर हम लोग ब्राज़ील की बात करें तो सिर्फ 23%, बस 23 लोग इतने बड़े ग्राउंड में रह सकते हैं ये एरिया के हिसाब से। सेक्स रेशियो इन 2011 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 940 एंड अप्रॉक्सीमेटली ब्राज़ील का है 1080। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2011, इसका मतलब ये है कि 2011 में इंडिया में लोग कितना ऑलमोस्ट जी रहे हैं इज़ 68 ईयर्स और ब्राज़ील में 75 ईयर्स, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लिटरेसी रेट जो है वो ऑब्वियसली ब्राज़ील का ज़्यादा है, तो लिटरेसी रेट जो इंडिया का 72.2 और 92.6 है ब्राज़ील का। एज स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रपोर्शन ऑफ यूथ इज़ हाई। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में यंग लोगों की जो आबादी है वो ज़्यादा है और ब्राज़ील में इसका उल्टा है, मतलब उल्टा है। उसके बाद हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन रिकॉर्ड मेंटेन्ड बाय सेंसस इंडिया। और देखो जैसे फॉर्मेशन रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं वो करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया, और यहाँ पर है ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट ज्योग्राफी एंड स्टेट। सो यहीं पे मेरी वीडियो एंड होती है। आई होप सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इस चैप्टर के आपको मैथ चाहिए तो आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सॉरी वो यहाँ पर ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स था, ओके। आई एम सो सॉरी। यहाँ पर जो IBGE था वो ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे अहेड, बाय।